चुकी है और किसानों को काफ़ी लंबे समय से समझाया जा रहा है कि इस वैरायटी को जल्दी से जल्दी रिप्लेस करे, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में इसकी पैदावार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ये रोग और बीमारियों से ख़त्म हो जाएगी, किसान को खर्चा भी वापस नहीं मिलेगा। तो समय रहते की सूंडी जिंदा इसके गोफ के अंदर दिखाई दे रही है, जो एक भयानक समस्या है। तो पहले हम टॉप बोरर पे चर्चा कर ले। टॉप बोरर की पहली पीढ़ी का अटैक हो चुका है और इसकी लगभग राम राम भाइयों, आज आए हुए हैं भैंसाखुर गांव में और यहाँ पे जो है ईंख के खेत के अंदर ही वीडियो बना रहे हैं भाई। इसमें खेत में टॉप बोरर, रेड रोट और पायरिला रोग भी है भाई, जो टाइम से पहले ही अब की बार आया हुआ है। तो भाई यहाँ पे जो है मिल के अधिकारी आदमी आए हुए हैं और वो इसके बारे में जानकारी देंगे, सब चीज़ के बारे में, कि रेड रोट का रुकावट क्या है और टॉप बोरर की रुकावट क्या है और आपकी पायरिला कीट जो समय से पहले लगा हुआ है उसकी रोकथाम किस तरीके से करनी है। तो भाइयों यहाँ पे जो है किसान भी हैं जुड़े हुए कुछ वीडियो के साथ में, और भाई यहाँ पे जो है पहले ही निकाल लिए हैं जो अपने रोगग्रस्त पौधे हैं। तो भाई बात करते हैं इनसे जो है। राम राम जी। राम राम जी, सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं कुशलवीर, सीनियर मैनेजर केन डेवलपमेंट, सिंभावली शुगर मिल सिंभावली। आज किसानों को जानकारी ये देनी है कि 238 वैरायटी पूरी तरह से कीड़े और बीमारियों से ग्रसित हो चुकी है और किसानों को काफ़ी लंबे समय से समझाया जा रहा है कि इस वैरायटी को जल्दी से जल्दी रिप्लेस करे, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में इसकी पैदावार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ये रोग और बीमारियों से ख़त्म हो जाएगी, किसान को खर्चा भी वापस नहीं मिलेगा। तो समय रहते हुए वैरायटी रिप्लेस करना ज़रूरी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसमें क्या क्या समस्या है। पहली समस्या है कि टॉप बोरर की पहली पीढ़ी इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिसमें पत्ती में 3 समानांतर छेद का मिलना ये दिखाई देता है। दूसरी, इस टॉप बोरर की सूंडी ये इस तरह से टॉप बोरर की सूंडी जिंदा इसके गोफ के अंदर दिखाई दे रही है, जो एक भयानक समस्या है। तो पहले हम टॉप बोरर पे चर्चा कर ले। टॉप बोरर की पहली पीढ़ी का अटैक हो चुका है और इसकी लगभग 5 से 6 पीढ़ियाँ गन्ने की फसल में अपना अटैक करती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पहली पीढ़ी में जो नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई हो भी सकती है, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी का अटैक ना आए, उसके लिए किसान भाई क्या करे। इसके लिए क्लोर एंट्राप्रोल नीलीप्रोल, जो कोराजन और फटेरा के नाम से दवाई आती है, तो 150 मिलीलीटर कोराजन को 400 लीटर पानी में घोल के ड्रेंचिंग करे लाइन, या 7.5 से 8 किलोग्राम फटेरा को लाइन प्रयोग करके सिंचाई कर दे। यही इसका एक कंट्रोल मेजर है। लेकिन ध्यान रहे कि कीट का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए 2 बार दवाई का प्रयोग करना जरूरी है। चाहे एक बार कोराजन करे, दूसरी बार फटेरा करे, या पहली बार फटेरा करे, दूसरी बार कोराजन करे, कोई सी भी कर सकते हैं आप। इसलिए पहली जो डोज है वो हमें तैयार फसल है, यदि गन्ना हमारा जम चुका है तो तुरंत कर देनी चाहिए, और यदि गन्ना हमारा जमने में कुछ देरी है, विलम्ब है, तो जैसे उसको पहला पानी लगाते हैं तो कोराजन की ड्रेंचिंग करके ही उसमें पानी लगाए। दूसरी जो एप्लीकेशन होगा उसका 15 जून के बाद 15 और 30 जून के बीच में दूसरी डोज हमें कोराजन या फटेरा में से कोई सी एक जरूर प्रयोग करनी पड़ेगी, तभी हम टॉप बोरर से निजात पा सकते हैं। दूसरी बात, आज के टाइम में पायरिला कीट काफ़ी दिखाई दे रहा है गन्ने की फसल में। ये पायरिला के अंडे हैं जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यदि फूंक मारते हैं तो ये अंडे इस तरह से साफ दिखाई दे जाते हैं। लेकिन इस गन्ने में टॉप बोरर का भी अटैक है। ये देख लीजिए, गन्ना वैसे तना स्वस्थ है, लेकिन इसमें भी टॉप बोरर का अटैक दिखाई दे रहा है। ये नीचे से बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है आपकी गोफ, और ऊपर से कल्ले की पत्तियां भी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन समस्या इसके अंदर जरूर दिखाई देगी। इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपको स्पष्ट भी दिखाई दे जाएगी। अभी सूंडी बहुत ही हल्की स्टेज में है,
बहुत छोटी स्टेज में अभी सुंडी है इसकी, तो ये आपको बड़े ध्यान से देखने पे दिखाई देगी। ये सुंडी है, ये सुंडी है बिल्कुल। ये देखो कैसे लिपटी हुई दिखाई दी है। आ गया फोटो। तो ये सुंडी है। तो इस तरह से टॉप बोरर का भी अटैक हो रहा है, पायरिला का भी अटैक हो रहा है। पायरिला के ये अंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ इसका पैरासाइट भी मौजूद है खेत में। ये एप्रिकेनिया मेलानोलुका पैरासाइट भी मौजूद है। यदि किसी खेत में पायरिला के साथ साथ इसका पैरासाइट दिखाई दे रहा है, तो आपको किसी दवाई का पायरिला के कंट्रोल के लिए ज़रूरत नहीं है। केवल खेत में सिंचाई करते रहे और हल्का सा यूरिया का प्रयोग कर दे, ताकि पैरासाइट की संख्या बढ़ जाए और पायरिला को समय रहते हुए नष्ट कर दे। पायरिला का अडल्ट इस तरह से पत्ती पे दिखाई दे रहा है, ये बार बार उड़ जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये पायरिला का एडल्ट है, ये दिखाई दे रहा है उड़ गया। तो आपको हर खेत में उड़ते हुए दिखाई भी दे रहा होगा। हाँ, ये पत्तियां खाता है ना? खाता नहीं, रस चूसता। रस चूसता। साथ ही साथ एक स्मट या कंडवा बीमारी है। ये 238 के खेतों में, पेडी के खेतों में अभी से दिखाई देनी शुरू हो गई है, जो एक लाइलाज बीमारी कही जाती है। किसी दवाई से इसका कंट्रोल मेजर नहीं होता, केवल सीड का ट्रीटमेंट करना और सीड का सिलेक्शन करना ही इस बीमारी से बचना है। तो ऐसे खेतों में जहाँ पे ये स्मट से ग्रसित पौधे दिखाई दे, स्मट की विप निकली हुई दिखाई दे, उसमें ऊपर से पॉलीथीन कवर ढके, ताकि ये पाउडर खेत में ना झड़े, और यहाँ से पकड़ के तुरंत निकाल के खेत के बाहर इसे नष्ट कर दे। इसे पकड़ के कुछ समस्याएं और भी है जिनकी किसानों को जानकारी नहीं है। इनमें 2 तरह की बीमारी है, जो दोनों ही फंगल डिजीज है। इसे कहते हैं लीफ ट्विस्टिंग, पत्ती का आपस में लिपट जाना, ये भी फफूंदी के कारण होता है। और ये है लीफ बाइंडिंग, जिसमें पत्ती ऊपर से बंध जाती है, ये भी फफूंदी के कारण होता है। तो इन की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आधा किलोग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ की दर से यदि किसान स्प्रे कर दे, तो ये बीमारी नष्ट हो जाएगी। तीसरी एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो दिखाई दे रही है, आप खड़ी हुई फसल है ये, और इसमें ये गन्ना लिया हमने और इसको हमने ये किया है, और इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि खड़ी हुई फसल में रेड रोट दिखाई दे रहा है। इसे पेंडो पकड़ लो जरा। ये है, इसे फट ये है गन्ने का रेड रोट या लाल सड़न रोग है। इसमें गन्ने में अंदर से लाल दिखाई देता है, वाइट बैंड दिखाई देते हैं जगह जगह पे, और सूंघने पे सिरके जैसी बदबू आती है, जो एक लाइलाज बीमारी है, जिसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में 238 वैरायटी को जल्द से जल्द खेतों से बाहर करना जरूरी है, और ऐसे रोगी खेत की पेड़ी ना रखे, ऐसे रोगी खेत की पेड़ी भी ना रखे, क्योंकि ये एक बहुत भयानक रोग है। इसके सिम्टम्स नई फसल में किस तरह से दिखाई देते हैं, ये आपकी नई फसल है, तो इसमें पत्ती के ऊपर जो लाल धब्बे दिखाई देते हैं, ये इस तरह से, ये जो लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये इस रेड रोट के लक्षण है। ये वाले लाल धब्बे, ये क्लियर रेड रोट के लक्षण है। ये जो लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये रेड रोट के लक्षण है। और साथ ही साथ पीछे फिर पायरिला के एगमासिस दिखाई दे रहे हैं, जो अंडों को सफ़ेद बालों से ढके रहते हैं, जिससे पायरिला के निम्फ निकलते हैं। तो इस तरह के रोगों को खेत से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। और जिस खेत में आपको रेड रोट का गन्ना भी दिखाई दे, उसकी पेड़ी भी ना रखे, ये किसानों को सलाह दी जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी आज किसान भाइयों को देनी थी
कि कैसे हम फसल की सुरक्षा करें, कैसे हम अपनी फसल को रोग और कीटों से बचाएं। इस जानकारी का आप लाभ उठाएं। धन्यवाद। भाइयों यहाँ पे जो है मिल अधिकारी थे, ये जो है सीनियर कैट डेवलपमेंट मैनेजर कुशलवीर सिंह जी हैं, और भाई इन्होंने जो पूरी जानकारी दी है। यहाँ पे कुछ किसान भी जुड़े हुए थे वीडियो के अंदर। तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाइयों एक बात और बोलनी थी कि पहले जो भाई नोटिफिकेशन आता था यूपी तेज ट्रैक्टर वाले से, भाई अब वो नोटिफिकेशन आपको वीडियो के अंदर मिलेगा किसान महकमा के उस नाम से। भाई चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है, तो भाई भ्रमित ना हो, और जो कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है उस पर अटल रहें, और जल्दी से जल्दी CO 0238 वैरायटी को जो है रिप्लेस कर लें। राम राम भाई।